झरिया में 31 वर्ष पूर्व 1992 झरिया में 31 वर्ष पूर्व 1992 के 25 अक्टूबर दीपावली के दिन शाम 4 बजे झरिया सिंदुरिया पट्टी स्थित कल्लू पटाखा दुकान में भीषण आग लगी थी। इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई। लगभग 100 से अधिक लोग जख्मी हो गए थे। हालांकि सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 29 व घायलों की संख्या 50 बताई गई। इस घटना की दास्तान स्थानीय लोग अभी भी भूल नहीं पाते। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जिला प्रशासन की ओर से पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। बावजूद पटाखा व्यवसाय के लोग जिला प्रशासन को खुलेआम चुनौती देकर झरिया शहर के दुकानदार थोक और खुदरा भाव में झरिया शहर की घनी आबादी वाले इलाके बोरा पट्टी, बर्तन पट्टी, सब्जी पट्टी, खैनी पट्टी, ऊपर कुल्ही, लक्ष्मी निया मोड़, बाटा मोड़, मेन रोड, गांधी रोड और झरिया धनबाद रोड के किनारे दुकानों में धड़ल्ले से पटाखे बेच रहे हैं। झरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमित साहू उर्फ दीपू ने बताया कि पटाखा कांड के बाद जिला प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है। अफसरों की लापरवाही से इससे जुड़े कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं और वे थोड़े से फायदे के लिए आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। शहर के कई इलाकों में बारूद का कारोबार तेजी से फलने फूलने लगा है। झरिया शहर में बारूद की ढेर पर किसी तरह की लापरवाही हुई तो झरिया शहर में फिर एक बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसी भी दुकानें हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है और झरिया शहर में एक ही लाइसेंस में 3-3 दुकान चला रहे हैं। प्रशासन जांच करे और घनी आबादी में बेच रहे पटाखा दुकानों पर कार्रवाई करे। ये तो झरिया के लिए बहुत दुर्भाग्य है और जितनी बड़ी घटना हुई थी 25 अक्टूबर 1992 को झरिया में पटाखा कांड हुआ था, जिसमें बहुत से 29 लोगों ने काल के गाल में समा गए और पटाखा कांड जो हुआ था वो झरिया बाज़ार के व्यवस्था में इलाका बीच बाज़ार में सिंदुरिया पट्टी में था और वहाँ जिस टाइम पटाखा कांड हुआ तो उस टाइम 29 लोगों की मौत हुई थी और आज इस घटना को 31 साल हो गया और झरिया के जितने भी यहाँ के बासिंदा हैं उस घटना को कभी भुला नहीं पाएंगे। वो एक बहुत बड़ी घटना थी और वो जीवन में कभी भुलाने वाली घटना नहीं है। आज झरिया बोरापट्टी में खुलेआम पटाखा बेच रहे हैं और घनी आबादी के बीच क्या करें? घनी आबादी के बीच में पटाखा का बिक्री जो हो रही है ये सरासर गलत है और इस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। 25 अक्टूबर 1992 वो काली संध्या, हम सब लोग दीपावली मनाने की तैयारी में थे, पूजन पाठ की तैयारी में थे कि अचानक एक शोर उठा और लोगों ने कहा कि पटाखा गली के अंदर में आग लग गई है। हम सब लोग भागे, देखे कि जल धू धू करके जल रहा, चारों तरफ से माने लोग बेचैन थे, दौड़ रहे थे इधर से उधर। काफ़ी प्रयास किया गया, दमकल उपायुक्त सारे लोग आए, सब लोगों ने देखा क्योंकि सकरी गली के अंदर वो पटाखा की दुकानें थी जिसके चलते कोई सुरक्षा का मानक भी वहाँ पर उपस्थित नहीं था और उसके चलते काफ़ी लोगों की मौतें हुई और जिसकी संख्या अगर देखा जाए तो 50 से ऊपर ही संख्या है। वैसे आंकड़ों के हिसाब से 30 या 32 आदमी की आती है संख्या। निश्चित रूप से उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किया, उनके परिवारों को मदद करने का भी प्रयास किया, उनको गेहूँ, सिलाई मशीन, पैसा सारा कुछ देकर, मगर जो लोग चले गए उन्हें तो वापस लाने का काम नहीं हो सकता है और उसके चलते जो परिवार दुखी हुए, लोगों की दिवालियाँ ख़राब हुई, सबसे एक से दुर्भाग्यपूर्ण घटना। और आज भी अगर उन मानकों का हम पालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से फिर से किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए पटाखे कहीं भी बेचें, खुले स्थान में, सुरक्षित स्थान में बेचें कि अगर कहीं ऐसी कोई घटना भी होती है तो उसके चलते बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हो और लोग सुरक्षित अपने घरों में रह सकें और अपना काम हो सके। और उसका पालन नहीं करने पर निश्चित रूप से फिर से कभी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए और पहली घटना से सबक लेना चाहिए। झरिया मारवाड़ी सम्मेलन ट्रस्ट के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि घटना के बाद 8 साल तक झरिया में पटाखा बिक्री पर रोक लगी थी। वर्ष 2000 के बाद लाइसेंस निर्गत होने पर पटाखा दुकानें चालू हुई थी, लेकिन आज बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जो बिना लाइसेंस की हैं। आज भी पटाखा कांड को याद कर झरिया वासियों का दिल दहल जाता है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धनबाद झारखंड से सिंधु कुमार की रिपोर्ट।